जी, तो देखिए सनातन शाश्वत है, बहुत खूबसूरत है और इसका अर्थ जो है वो भी बहुत गहरा है। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज के सनातन में और 10 साल पहले के सनातन में क्या अंतर आप देखते हैं? सनातन सदैव एक जैसा रहा है, एक जैसा रहेगा। सनातन का सीधा सीधा अर्थ है, जो तब भी था वो आज भी है, जहाँ सब समान हैं और सबका सम्मान है। सनातन संस्कृति ने जो मंत्र दिए हमको, वो मंत्र दिए हैं वसुधैव कुटुंबकम के, वो मंत्र दिए हैं सर्वे भवन्तु सुखिना के, वो मंत्र दिए हैं आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, where we can say let all the noble thoughts come from all directions, worship your own but respect all, but at the same time जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, एक ऐसी संस्कृति never attacked on anybody but always attracted everyone, कभी भी भारत ने प्रयास भी नहीं किया, कोई आया तो निश्चित अपने देश का बचाव किया, वो हमारा अधिकार है। आज पैलेस्टाइन को देखिए या इजराइल को देखिए, वहाँ भी भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र की बात नहीं की, उन्होंने केवल बात आतंकवाद की कि आतंक का हम हमेशा विरोध करते हैं। साथ ही साथ पैलेस्टाइन को अगर मानवीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी दिया। ये है भारत। भारत वो है जो बात करता है, जब G20 हुआ, हमेशा क्या होता है, लोग 20 आते हैं, इतने सारे लोग जब मिलते हैं तो 19 होके जाते हैं, 18 होके जाते हैं। लेकिन ये भारत है, ये सनातन की संस्कृति और सनातन के विचार हैं, क्योंकि हमारी रगों में, हमारे विचारों में कि नारों की बात नहीं है, विचारों की बात है, ये संस्कारों की बात है। और इन संस्कारों की वजह से आए 20 और 21 होके गए। G20 की यात्रा G21 बन गई, वो भी 51 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन के। एंड टू मी, मुझे तो लगता है कि एक शुरुआत है। सनातन का वो प्रकाश, भारत का वो प्रकाश। अच्छा है कि आपने भारत नाम दिया। भारत का अर्थ ही है, भा माने प्रकाश, प्रकाशे रतम यह स भारतम, जो प्रकाश में रत है, अंधेरे की बात ही नहीं करता। अंधेरा है लेकिन उसको कोसना नहीं है, एक दिया जलाना है। और दिशा यदि ठीक हो ना, एक दिया बहुत दूर तक ले जाता है। सूरज भी होना, अगर दिशा ठीक ना हो तो वो आपको भटका देता है। आज उसी दिशा की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश का ये सौभाग्य है कि इस देश के पास एक संस्कारी प्रधानमंत्री हैं। सरकारें आई और गई, बहुत सरकारें देखी हम लोगों ने, लेकिन आज सबका सम्मान है, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन संस्कारी सरकार, ये संस्कारी सरकार है जो देश में हो, विदेश में हो, जहाँ भी हो। आप सोचिए तो सही, व्हाट ए मैन, व्हाट ए विजन। जाते हैं पहली बार यूनाइटेड नेशंस में, बात हिंदी में करते हैं और बात योग की करते हैं। ये बात योग की क्यों संकोच करना? अगर योग में दम है तो बात करो ना। We don't have to be defensive, we don't have to be offensive, we have to be assertive, we have to believe in our own culture, in our own thought system. ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज संकट जो है वो सोच का संकट है। सबसे बड़ा जो सोच का संकट है, उसी का भारत भी सामना कर रहा है, पूरा विश्व भी सामना। इसलिए सनातन की बात जब आती है कई बार, तो हम कह देते हैं सनातन तो डेंगू है। ये डेंगू नहीं है, ये डिवाइन है। सनातन कोई बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन कोई समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। और सनातन कोई रोग नहीं है, सनातन तो योग है, जो सारी दीवारों को तोड़ देता है, सारी दरारों को भर देता है, दिलों को जोड़ देता है। योग उसी का नाम है जो सबको जोड़ दे, जुड़े और जोड़े, वही तो योग है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब वो गए, क्या बात की उन्होंने जाकर, आई वॉज देयर, मुझे मालूम है। उसके बाद भी जब शाम की संध्या में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं
वहाँ था। मैंने देखा कि किस तरह से पहली बार भारत के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए उनका जो सम्मान था वो भारत का सम्मान था। वहाँ के राष्ट्रगान का सम्मान भारत के राष्ट्र का सम्मान था। क्या हुआ उस हॉल में? जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जी पहुँचे, अमेरिकन राष्ट्रगान भी हुआ और फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रगान हुआ। हजारों लोग जो अंदर थे, हजारों लोग बाहर थे, करोड़ों करोड़ों मीडिया से, पीपल वर ग्लूड टू द टीवी दैट डे। एवरीबडी वांटेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं आपको बताता हूं, जो भाव उनके आने पर राष्ट्रगान का हुआ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अमेरिका में। बिकॉज 45 years ago when I went to America, since then I have seen all the leaders coming to, I myself go to United Nations, go to the Parliament of World Religion, go to the World Bank, go to the, I am everywhere I go. लेकिन सब में मैंने देखा है जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी जड़ों में ये संस्कार है। आज उसी संस्कार को जगाने की जरूरत है कि जो उन्होंने वहाँ दिया, कोई संकोच नहीं था। उनको मस्तक को पृथ्वी पर झुकाने में, उस माटी को चूमने में, जब संसद में पहुंचते हैं, उसी का दर्शन पूरा विश्व आज कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि जब मैं बाहर आया, मीडिया ने पूछा व्हाट हैपेंड टुडे, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन? वन लाइन, व्हाट हैपेंड टुडे? आई सेड भारत हैपेंड टुडे, भारत हैपेंड टुडे। मैडिसन स्क्वायर बिकेम ए मोडिसन स्क्वायर। मुझे लगता है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री उन विचारों को जीता है। आज उसी जागरण को लाने की जरूरत है और उसी आचरण को, केवल जागरण नहीं, जागरण और आचरण जब दोनों आएंगे, पक्का मानिए, और यही सनातन का प्रयास है। ये प्रयास नहीं है कि कोई मिट जाए, ये प्रयास नहीं है कि सब खत्म हो जाए या छोड़ के, ये कोई सनातन का प्रयास नहीं है। सनातन कहता है बस अपने नजरिए को बदलो। राष्ट्रवाद का जो नजरिया है कि राष्ट्र प्रथम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात की सर्वोपरि राष्ट्र। मैं कहता हूँ इसी भावना को लाने की ज़रूरत है, और वो भावना केवल कुछ बिल्डिंगों को बदल के नहीं हो जाएगी। बिल्डिंग बड़ी बड़ी हो, नो प्रॉब्लम। हमने कहा कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी बड़ा हो। इसका मतलब हमारा दिल विशाल हो।